हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। होली की एक खास रेसिपी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, तो चलिए मिलकर बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो आज एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको होली के मौके पर आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और एकदम मुंह में घुल जाने वाली इस मिठाई को बनाने में कुछ ही सामान की जरूरत पड़ती है जो आपके किचन में हमेशा होता है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही महंगी मिठाई जो आप बहुत ही कम खर्चे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, बना लेते हैं मिलकर। तो सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। तो 1 कप बेसन लेंगे। आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं, कप या कटोरी, जिसमें आप नाप कर बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप लिया है जिसमें लगभग 200 ग्राम बेसन आया है, जो है 1 कप। और साथ में आधा कप हम चीनी लेंगे, लगभग 100 ग्राम। और साथ ही साथ ले लेंगे आधा कप दूध। और इन 3 चीजों के साथ आज बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सा मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है चॉपर। आप मिक्सी जार भी ले सकते हैं और इसके अंदर इस बेसन को डाल देना है। तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होता है। ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर इस मिठाई को आप बना पाएंगे। तो बेसन को डाल दिया चॉपर के अंदर और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध। तो पहले 2 चम्मच डालना है और फिर जरूरत पड़ी तो और डालेंगे। तो 2 चम्मच दूध डाल दिया और साथ ही साथ आधा चम्मच यहाँ पर हम घी डालेंगे। और अब करना कुछ नहीं है, बस ढक्कन करना है बंद और चलते हैं इसको एक बार मिक्स करते हैं अच्छे से। तो बस इस तरह से 1-2 बार घुमाएंगे ना, तो बहुत ही दानेदार बेसन आपको तैयार मिलेगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 2 से 3 चम्मच दूध यहाँ पर और डलेगा। तो 3 चम्मच दूध यहाँ पर और डाला और बस बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत ही दानेदार बेसन तैयार है इस मिठाई के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। बहुत ही दानेदार बेसन तैयार है, बहुत ही आसानी के साथ। तो एक चम्मच की मदद से मैं पहले आपको दिखाऊं कि बहुत ही दानेदार बेसन कुछ इस तरह से तैयार है हमारा। तो चलिए अब इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें लेना है कढ़ाई। तो कढ़ाई को रखते हैं गैस पर और गैस को कर देते हैं ऑन और गरम होने देंगे इसको। और जैसे ही गरम होगा इसमें डालना है अच्छे से घी, क्योंकि हम होली के लिए इस मिठाई को बना रहे हैं तो हम अच्छे से घी भर के डालेंगे। तो बस 1 बड़ा चम्मच घी हमें लेना है और डाल देना है कढ़ाई के अंदर। तो लगभग इस मिठाई को बनाने के लिए हमने आधे कप घी का इस्तेमाल करना है, जो मैं धीरे धीरे करूंगी। तो अभी 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है और साथ ही साथ डाल दिया बेसन को। और बेसन को कढ़ाई में डालते ही आपका काम शुरू हो जाता है। तो धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इस बेसन को खुशबू और कलर आ जाने तक भून लेना है। एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और बढ़िया सा कलर आ जाए। और बीच बीच में आपको जो काम बचा हुआ है उसको भी करना है, लेकिन खास ध्यान रखना है बेसन के ऊपर, तो जलने ना पाए इसका पूरा ध्यान रखना है। तो मैंने लिया 4 से 5 इलायची और 100 ग्राम चीनी है, आधा कप चीनी है। और इस चीनी का हमें बनाना है पाउडर। तो आज हम इस मिठाई को बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत ही झटपट से बहुत ही मजेदार मिठाई बनकर तैयार होता है। तो बस जार के अंदर मैंने डाल दिया है चीनी को। 100 ग्राम चीनी है, आधा कप चीनी है। और साथ ही साथ इलायची के दाने को निकाल कर डालना है बड़ी अच्छी खुशबू के लिए। और साथ में चीनी और इलायची का बहुत बढ़िया सा पाउडर बना लेना है। और चलिए इसका पाउडर बना लेते हैं। और साथ साथ ध्यान रखना है बेसन के ऊपर, बेसन जलने ना पाए इसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर बेसन जल गया ना तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो पूरा ध्यान रखना है। और लीजिए चीनी और इलायची का बहुत ही बढ़िया पाउडर बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए ना मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं और कोई तामझाम नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ इस मिठाई को बनाया जा सकता है और अपने त्योहार में 4 चांद लगाया जा सकता है। तो चाहे होली हो या हो रमजान,
इस मिठाई के साथ आप अपने त्योहारों को और भी रंगीन और मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम काट लेते हैं बादाम और पिस्ता। तो 8 से 10 मैंने लिए हैं बादाम और 12 से 15 लिए हैं पिस्ता, और इनको हम बहुत ही बारीक बारीक कुछ इस तरह से काट लेंगे। तो 10 से 12 बादाम कुछ इस तरह से हमने काट लिए हैं, इसी तरह से पिस्ते को भी काट लेंगे। तो यहाँ पर पूछना है आप सभी से कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो करना क्या है, लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और इस तरह की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी घी को हम डालते चले जाएंगे। तो 1 चम्मच घी डाला है और लगातार धीमी आंच पर इस बेसन को भूनते चले जाना है, और बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो घी डालते चले जाना है। तो चलिए तब तक हम इसके लिए ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो ट्रे के अंदर हमने थोड़ा सा घी लगाया और इस तरह से चारों तरफ फैला दिया। तो हमारा ट्रे भी तैयार है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं बेसन को भूनते हुए और काफी अच्छा कलर आ चुका है, खुशबू तो गजब की है। तो यहाँ पर क्या करना है कि दूध जो हमने आधा कप लिया है ना, उसको 1-1, 2-2 चम्मच करके धीरे धीरे डालते चले जाना है और भूनते चले जाना है। और इस काम को करने में भी आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, भूनते चले जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो यहाँ पर हम घी और डालेंगे। तो चलिए 1 चम्मच घी यहाँ पर और डालते हैं और फिर इसको हम भून लेते हैं। तो धीरे धीरे करके दूध हम थोड़ा और डालेंगे, और इकट्ठे दूध नहीं डालना है वरना ये मिठाई नहीं हलवा बन जाएगा। तो हलवा नहीं बनाना है, हमें बनानी है बहुत ही अच्छी वाली मिठाई। तो धीरे धीरे करके दूध को डालते जाइए, भूनते जाइए, तब जाकर ना इस मिठाई में मावा वाला टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। तो बस लगातार चलाते हुए इसको इस तरह से भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, जो अभी हमने पीस कर तैयार किया था इलायची के साथ, और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर लगे कि घी थोड़ा कम है तो आप और भी घी ऐड कर सकते हैं। तो भाई होली के लिए मिठाई बन रहा है तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए थोड़ा घी इसमें और डालते हैं और बस लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है। तो होली की मिठाई में कोई कंजूसी नहीं, चलिए थोड़ा घी और डाल देते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको हमने मिक्स किया और बस 2 मिनट भून के इसको वापस हम ट्रे में फैला देंगे अच्छे से। तो चलिए इसको ट्रे में डालते हैं और कुछ इस तरह से ट्रे में डालकर और अच्छे से फैलाना है, और इसकी बनानी है बर्फी। तो बहुत गर्म है, ध्यान से इसको ट्रे के अंदर फैला देना है। तो बहुत ही सावधानी के साथ इसको सेट करना है कुछ इस तरह से, और एक बार जब सेट हो जाए तब हम इस पर लगाएंगे बादाम और पिस्ता। तो इस होली कुछ अलग बनाकर देखिए। मालपुए और गुजिया तो हमने हर होली पर खाया है, इस होली कुछ अलग बनाइए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। तो इस पे लगाते हैं पिस्ता और बादाम। तो कुछ इस तरह से हम फैलाकर इसको चारों तरफ लगा देंगे और बढ़िया से सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो बहुत अच्छे से दबा देना है ताकि पिस्ता और बादाम निकले ना। और थोड़ी देर इसको हम फ्रिज में डालेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट या आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं आप, और उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर और बढ़िया से ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए ठंडा हो चुका है और इसको हम कट करेंगे कुछ इस तरह से, बर्फी का आकार देंगे और बहुत ही मजेदार मिठाई अपनी बनकर तैयार है। तो इस होली आप इस मिठाई को ऐड कर सकते हैं और अपने होली को और भी खास बना सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार मिठाई आप देख सकते हैं बनकर तैयार है और झटपट से बन चुका है, और स्वाद तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की ये खास मिठाई वाली रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस होली इस मिठाई को अपने किचन में बनाने का और बनाकर इसका आनंद उठाने का। तो सोचिएगा मत, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तो बस कुछ इस तरह से सर्व कीजिए इस मिठाई को। चलिए तोड़ कर भी दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, एकदम मुंह में घुल जाने वाला, और स्वाद तो एकदम लाजवाब। रियली गजब का टेस्ट है इसका, बहुत ही मजेदार।
तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।